नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारतवर्ष। अभी हम कुरहनी विधानसभा में बल्लौर डी पंचायत में हैं। इस बार के मुखिया उम्मीदवार और आने वाले चुनाव के उम्मीदवार हुए नाजमा बेगम जी, जिनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मोहम्मद अमान उल्लाह खान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है। विशेष तौर पे महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की बात हो या आवागमन की रास्ते की बात हो या 5 साल का कार्यकाल सिटिंग मुखिया का किस तरीके का रहा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की काफ़ी चर्चा है कि इस बार नाजमा जी काफ़ी मत वोटों से आगे चल रही है। जानते हैं सबसे पहले अमानुल्लाह जी, हम जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लोगों से प्रतिक्रिया आ रही है कि इस बार जो हमारे वर्तमान मुखिया है लगभग 20 साल से वही मुखिया लगातार यहाँ पे बढ़ते आ रहे हैं। इस बार बदलाव करने के, परिवर्तन करने के पक्ष में जनता जनार्दन है और बदलाव करने के लिए बोल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया हुआ है हमारे पंचायत में। इसलिए बदलाव की ओर सारा जनता जनार्दन देख रहे हैं। बदलाव की ओर सारा जनता जनार्दन देख रहे हैं। बल्लौर डी के पंचायत में 5 साल का कार्यकाल मुखिया का किस नजरिए से आप देखते हैं? बल्लौर डी में पिछले 5 साल नहीं, इनका 20 साल का कार्यकाल रहा है, जिसमें ये लास्ट 5 साल का कार्यकाल एकदम ही बेकार, एकदम ही खराब रहा है। कुछ भी काम नहीं किए हैं, खाली अपना वो ठेकेदारी लिए हुए हैं नल जल का, सारे प्रखंड का, उसी पे विशेष ध्यान देते हैं और जनता को बोलते हैं कि हम वोट खरीद के जीतते हैं, इसलिए हमको आप लोग वोट नहीं दिए, इसलिए वो कोई काम नहीं करना चाहते हैं और ना काम करते हैं। सारा जनता यहाँ का दुखी है उनके काम से। बल्लौर डी में एक और बात हमें जाननी है, लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत की है, 1.5 घंटे से हम आपके पंचायत में थे, काफ़ी कुछ हमें पता चला। भ्रष्टाचार कितनी है? भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पे है। नल की योजना की बात हो, वृद्धा पेंशन की बात हो, हाँ। या आप देख लीजिए इंदिरा आवास की बात हो या शौचालय की बात हो, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार इस मामले में 3-4 मामला जो बताए, इसमें एकदम चरम पे है। आज के डेट में इंदिरा आवास अगर किसी को मिल रहा है तो उसमें 30,000 कमीशन देना पड़ रहा है। किसी को ये वृद्धा पेंशन बनवाना है, उसके लिए 2,000 रुपया कमीशन देना पड़ रहा है। किसी को राशन कार्ड में नाम जुड़वाना है, उसके लिए 2,000-3,000 कमीशन देना पड़ रहा है। तो इस प्रकार जितने भी स्कीम आते हैं, सारा हर स्कीम में घूसखोरी है यहाँ पे, और घूसखोरी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही चरम पे है। और ये हम तो प्रतिनिधि है, तो प्रतिनिधि दूसरे की ये करेगा, आलोचना करेगा, ऐसा नहीं। आप जनता में भी जाके पूछ सकते हैं। जी, जनता में हमने पता किया है, बिल्कुल हमने पता चला है। नाजमा बेगम जी, क्या आप हमें हमारे कैमरा के सामने बोल सकते हैं, नाजमा बेगम जी कल हो के चुनाव यहाँ से जीतती है, मुखिया सिटिंग यहाँ की बनती है, तो क्या यहाँ के बल्लौर डी के जितने सारे वासी है, जनता है, आने वाले चुनाव के जीत कराते हैं, तो क्या 5 साल के कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में सुरक्षित महसूस करेंगे? जी, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करेंगे, और हम लोग जो जनता की अपेक्षा है उससे बहुत बढ़ चढ़ के काम करेंगे। हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे। महिला सुरक्षा के ऊपर क्या कहना है आपका? महिला सुरक्षा के लिए कमेटी बनाएंगे हम लोग। यहाँ की महिला को ही मतलब विशेष रूप से ग्रुप बना के, चाहे अपना मतलब वो क्या बोलते हैं, कुछ प्रशासन की तरफ से महिला इसके चौकीदार का मतलब अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और महिला सुरक्षा को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है, जिस तरीके से पंचायती चुनाव पहले होते थे और अभी जो हो रहा है, कितना टफ हो चुका है पंचायती चुनाव? पंचायती चुनाव अभी तो बहुत टफ है, और इतना टफ, बहुत पंचायती चुनाव टफ है अभी। मतलब हमारे जो पूर्व मुखिया है, वो यहाँ के जनता को मतलब पैसे से खरीदना चाहते हैं। पैसे से खरीदना मतलब दलाली और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे है। दूसरी बात ये है, अगर नाजमा बेगम जी यहाँ से जीत कर आते हैं, मुखिया बनते हैं, सर्वप्रथम किस पे काम करना चाहेंगे अमानुल्लाह जी? हम लोग सर्वप्रथम शिक्षा और बेरोजगारी पे काम करना चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान जो मुखिया है अभी तक शिक्षा पे कोई काम नहीं किए, एकदम जीरो है। शिक्षा है, बेरोजगारी पे भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। नरेगा का काम सरकार के तरफ से आता है तो अलग से वो मजदूर लाके, अपने पंचायत से नहीं, अलग से मजदूर लाके यहाँ पे काम करवाते हैं,
उसके बाद यहाँ पे स्वास्थ्य पे भी हम लोग विशेष रूप से काम करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य सुविधा, एक जो माइनर बीमारी होती है बुखार सर्दी खांसी, इसके लिए भी कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। और इसलिए हम लोग ये 3 चीज़ पे, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा पे काम करेंगे। लास्ट सवाल, बल्लौर डी के जितने सारे वासी है, जनता है, क्या आने वाले चुनाव के लेके कुछ संदेश आपका? हाँ, आने वाले चुनाव में हम संदेश यही देना चाहते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी मिटाना है, भ्रष्टाचारी मिटाना है और शिक्षा का मतलब बढ़िया से प्रसार करना है। तो इसके लिए बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव जरूरी जी। मोहम्मद अमानुल्लाह खान जी से हम बातचीत कर रहे थे, अब नाजमा बेगम जी के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बल्लौर डी पंचायत में थे। इस बार के मुखिया उम्मीदवार हैं नाजमा बेगम जी। जिस तरीके से मोहम्मद अमानुल्लाह जी का जो हमारी बातचीत हुई इनसे, और जिस तरीके से उन्होंने बेबाकी तरीके से जवाब दिया, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी या एजुकेशन, यहाँ पर स्वास्थ्य की जिस तरीके से हालात है, और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर। अब देखते आने वाले चुनाव में अगर यहाँ से नाजमा बेगम जी जीत कर आएगी तो कितना काम होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं राजीव गुप्ता।